हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीटूड का। जो आज की प्रॉब्लम है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्ट। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड अ इंटीजर की, यानी हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी जो कि कंसिस्ट करता है सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो क्या कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर कंटेन करेगा। और हमको एक के इंटीजर गिवन है। ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट एस इनटू इंटीजर बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर विद इट्स पोजीशन इन अल्फाबेट। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग है सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कैसे? बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर, हर एक लेटर को उसके अल्फाबेट वैल्यू से रिप्लेस करने से। ए की अल्फाबेट वैल्यू क्या होती है 1, बी क्या होती है 2, और ऐसे सो ऑन। हमारे जेड का क्या होता है 26। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। बाई कैसे? हर एक जो लेटर होगा उसका अल्फाबेट वैल्यू से। ठीक है। देन ट्रांसफॉर्म द इंटीजर बाय रिप्लेसिंग इट विद द सम ऑफ डिजिट। तो जैसे लेट्स सपोज हमने एक्स वाई जेड को किसी एक इंट में कन्वर्ट कर दिया, लेट्स सपोज 1 2 3। अब हमको करना है इसके अब जो 1 2 3 है इसको सम करना है। और जो हमारी ओल्ड, जैसे लेट्स सपोज सम न्यू स्ट्रिंग जो हमारी आई वो क्या है 1 2 3 आई। फिर हमको क्या करना है, इसको सम करना है। तो 3 2 4 और 5, मान लेट्स सपोज 5 है, तो हमको फिर से ये जो स्ट्रिंग है इसको 5 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है। रिपीट द ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन के टाइम्स। हमको ये चीज के टाइम्स करना है, यानी सबसे पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है उसकी अल्फाबेट वैल्यू से। फिर हमको क्या करना है, जो भी हमारी अल्फाबेट, जो भी हमारा स्ट्रिंग आता है न्यू न्यू स्ट्रिंग, उसको पहले सम करना है। फिर उसको रिप्लेस कर देना है, मतलब जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग थी उसको न्यू सम से रिप्लेस कर देना है। ऐसे हमको के टाइम्स करना है। ठीक है। फिर जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको हमको कहना है रिटर्न द रिजल्ट इंटीजर। जो भी हमारा के टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एस हमारे पास क्या था, जेड बी ए एक्स, और हमारे पास के की वैल्यू क्या है 2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेड बी ए एक्स को सबसे पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? उसके अल्फाबेट पोजीशन से। तो सबसे पहले जेड की अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है 26, एक फिर बी की हमारी अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है 2, और फिर ए का क्या होता है हमारे पास 1, और एक्स का क्या हमारे पास होता है 24। ठीक है। हमने क्या किया, अब इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो इंटीजर वैल्यू कब बनेगी 2 6 2 1 2 4। ओके। फिर हमको क्या था, केक गिवन था, यानी हमको 2 टाइम इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म मतलब जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग थी हर एक कैरेक्टर का सम। तो 2 + 6 + 2 + 1 2 + 4, तो सम क्या आ गया हमारा 17। ठीक है। तो यानी हमारा के क्या क्या किया हमने, अब की हमारा 1 बचा, यानी 1 ऑपरेशन और करना है। तो फिर भी एक ऑपरेशन लगाएंगे 17 में, तो 17 में लगाएंगे तो 1 + 7 जो हमारा 8 आ गया। तो हमारा इस पार्टिकुलर जो गिवन स्ट्रिंग था इसका आउटपुट क्या होगा 8, क्योंकि हमको के टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो एक ऑपरेशन ये हो गया, 2 ऑपरेशन ये हो गया, यानी हमको 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था। ठीक है, यानी हमको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 100, और की हमारा 10। ठीक है, कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अप्रोच हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग होगी सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। ठीक है। मतलब इंटीजर इन द सेंस अल्फाबेट। इंटीजर मतलब क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसकी अल्फाबेट वैल्यू होती है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो भी हमारी कैरेक्टर है माइनस सिंगल कोट ए प्लस 1, ये हमारा क्या कर देगा, जो भी कैरेक्टर आएगा उसे करस्पॉन्डिंग उसकी अल्फाबेट वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर एक इंटीजर को ट्रेवर्स करेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग उसकी जो हमारी अल्फाबेट वैल्यू होगी उसको फाइंड करेंगे, और उसको हम एक स्ट्रिंग में पुश करते हुए जाएंगे, यानी हम एक स्ट्रिंग में उसको ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर लेट्स सपोज कोई यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग बन गई। अब न्यू स्ट्रिंग हमको के टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमेशा क्या करना है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको सम करना है। फिर हमको जो ओल्ड स्ट्रिंग थी उससे जो भी नया सम आया है उसको क्या करना है, ओल्ड स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देना, और फिर इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐसे कितने टाइम्स करना है, वो हमको के टाइम्स करना है। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या था, आई आई आई, और हमारे पास के इक्वल टू 1 था। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई आई को हम क्या करेंगे, उसको अल्फाबेट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम इस पर्टिकुलर जो गिवन स्ट्रिंग है उसे फॉर लूप लगाएंगे, और हमको पता है कि हर एक कैरेक्टर, यानी नॉट स्ट्रिंग, इसको होगा कैर, सॉरी जस्ट एक सेकेंड, ये हमारे पास होगा कैरेक्टर। जस्ट एक सेकेंड, ये हमारा होगा कैरेक्टर। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को कैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इस पर लूपिंग करेंगे, फिर हर एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी अल्फाबेट होगी उसको चेंज कर देंगे। तो बस क्या बनेगा 99, क्योंकि हम ये टेम्परेरी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, इसके अंदर ये वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे, हर एक जो अल्फाबेट, हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट वैल्यू आएगी। ठीक है। लेट्स हमारे पास जो न्यू स्ट्रिंग बनी वो हमारी 99 बन गई। अब हमको क्या करना है, के टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ठीक है, के पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 9 + 9 + 9, तो अगर 4 टाइम 9 का सम करना है तो आएगा 36 आएगा। ठीक है। अब क्या हमारा नेक्स्ट टाइम क्या की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हमको के कटवा है, तो के माइनस में करते चलेंगे। तो बस के जैसे ही 0 आता है वैसे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है। आउटपुट क्या हुआ 36। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 36। तो हमको अप्रोच तो समझ में आ गई, गिवन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो इंटीजर में,
इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम के टाइम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसको सब पहले सम करेंगे, फिर जो न्यू सम आया उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग थी उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, यानी ओल्ड स्ट्रिंग को हम न्यू सम से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका हम कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेरी स्ट्रिंग स्लैश किया, हमने फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमको जो भी गिवन स्ट्रिंग थी क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है अल्फाबेट में, उसे मतलब जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है हर एक कैरेक्टर उसे करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट में वो चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहा, जो कि हर एक कैरेक्टर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट वैल्यू होगी उसको लाए, उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर हम स्ट्रिंग में जो है इसको ऐड करते हुए चलेंगे, जो भी हमारी न्यू अल्फाबेट मतलब हमारी जो वैल्यू आती है कहाँ करस्पॉन्डिंग उसके कैरेक्टर के। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब हमको के टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे के माइनस माइनस। सबसे पहले हम सम को जीरो से स्लाइस करेंगे, फिर हम जो भी हमारा स्ट्रिंग गिवन था उसको हम ट्रेवर्स करेंगे और सम में उसको ऐड करते हुए चलेंगे, यानी हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। फिर जो फाइनल सम आएगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा ओल्ड स्ट्रिंग था उसको रिप्लेस कर देंगे न्यू सम से। फिर हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम कितने टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, के टाइम्स। फिर लास्टली जो हमारा स्ट्रिंग आएगा उसको हम करेंगे इंट में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कोड है। अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देंगे तो ये कितने टाइम चल रहा है, ये अगर स्ट्रिंग की लेंथ लेट सपोज एन है हमारे पास, तो ये बिग ऑफ एन टाइम चल रहा है। ठीक है, और लेट सपोज के हमको एम दिया हुआ है, और एम दिया हुआ है, यानी अगर हम इनर लूप की बात करें तो जब भी हम सम करेंगे एट मोस्ट जो कैरेक्टर होगा वो टू टाइम्स हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो भी कैरेक्टर का डिजिट जा सकता है टू टाइम जा सकता है, यानी ओवरऑल मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग की लेंथ बन सकती है, 2n बन सकती है। ठीक है, यानी ये भी ये कि अगर ये के टाइम चल रहा है, अंदर फॉर लूप कितना टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है वर्स्ट केस में। ठीक है, यानी ये चल रहा है बिग ऑफ एन टाइम्स, ये चल रहा है बिग ऑफ एन इंटू के टाइम चल रहा है, यानी ओवरऑल टाइम यानी के मान लिया एम मान ले, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, बिग ऑफ एन इंटू एम या फिर बिग ऑफ एन इंटू के, क्योंकि ये के टाइम चलेगा। ओके, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने क्या बोला, हम यहाँ पर एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो अगर एक स्ट्रिंग एटमोस्ट कितने डिजिट कंटेन कर सकता है, टू। हर एक कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग जो हमारा अल्फाबेट वैल्यू आएगी वो कितना हो सकता है, टू हो सकता है। यानी अगर एन है तो यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, टू एन साइज की बन सकती है। तो ठीक है, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। अगर टू एन को हम क्या करेंगे, तो क्योंकि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, यानी ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो बिग ऑफ वो एन बन गई। अगर वो एन साइज का है तो यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हम यूज कर रहे हैं, बिग ऑफ एन, क्योंकि हमको एन इस जो हमारा स्ट्रिंग होगा उससे करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी अल्फाबेट वैल्यू आएगी उसको भी स्टोर करना। यानी ओवरऑल इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई हमारी, बिग ऑफ एन इंटू के, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, बिग ऑफ